स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, शो दैट एवरी इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। तो देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें सारे एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो, सारे एंगल्स इक्वल दे रखे हैं। तो देखिए गिवन हमारा ये है, all angles are equal. We have to prove that triangle is equilateral. देखिए हमें क्या है क्वेश्चन में, वैसे तो ये बात ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर किसी ट्राइंगल में अगर सारे एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो आपका जो ट्राइंगल होता है वो आपका क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। बट यहाँ पर हमें प्रूव करना है, तो ये बात हम प्रूव कैसे करेंगे कि जिस ट्राइंगल में सारे एंगल्स इक्वल होते हैं वो ट्राइंगल इक्विलेटरल होता कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज अब देखिए सारे एंगल्स अगर इक्वल हैं, सारे एंगल अगर इक्वल है, दैट मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं क्या, x मान लेते हैं। बात समझ गए, हमने इसको क्या करा, x मान लिया। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अब आपको x कितना मिल जाएगा, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ओके, तो ये बात भी तय हो गई कि सारे एंगल्स जो होते हैं, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और सारे एंगल्स क्या होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60 डिग्री होते हैं। तो ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका 60 डिग्री है, ये सारे एंगल्स क्या होते हैं, 60 डिग्री है। अब देखिए एंगल्स के बेसिस पे तो हम बता रहे हैं कि ये हमारा जो ट्राइंगल है वो हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। बात समझ गए, तो ये हमारे सारे एंगल 60 डिग्री आ गए। अब हम क्या करेंगे, साइड्स के बिहाफ पर प्रूव करेंगे। तो देखिए इन ट्राइंगल ABC क्या है, एंगल B इज इक्वल टू क्या है, एंगल C है। बात समझ गए, एंगल B और एंगल C आपका इक्वल है। तो देखिए एंगल B के अपोजिट साइड क्या है, एंगल B के अपोजिट साइड क्या है, AC है। तो क्या हो गया, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रीजन आप ये लिख लीजिए, एंगल्स साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। बात समझ गए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू AB। क्या हो गया, ये आपकी हो गई इक्वेशन। बात समझ गए। अब देखिए अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, देखिए ये आप लीजिए A इज इक्वल टू C। अब
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि भाई सारे क्योंकि आपकी सारे एंगल्स आपके इक्वल हैं, तो आप कोई भी रिलेशन ले सकते हैं। आप b इज इक्वल टू सी भी उठा सकते हैं, b इज इक्वल टू सी हम उठा चुके हैं एक बार, तो आप अगर a इज इक्वल टू एंगल b करते तो भी आपका सही होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एंगल a इज इक्वल टू एंगल c। ओके, अब देखिए एंगल a के सामने वाली साइड क्या है, एंगल a के सामने वाली साइड क्या है, BC है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू, और एंगल C के सामने वाली साइड क्या है, AB है, तो BC इज इक्वल टू AB। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रीजन भी वही है, साइड्स अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये BC इज इक्वल टू AB, आप मानो क्या, इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो, अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को अगर आप एक साथ मिला करके देखो, तो आप ये कह सकते हो आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या है, AC है। ठीक है, और ये भी आ गया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू X इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं हेंस एवरी इक्वी एंगुलर triangle is equilateral triangle। ठीक है, नोट कर लीजिए बेटा इसको।